मैकबुक एयर M4 नो डाउट एक पावरफुल प्रीमियम लैपटॉप है, बट इसके लिए काफी मोटा रकम देना पड़ता है। लगभग 1 लाख के ऊपर का इसका प्राइस चला जाता है। दूसरी तरफ 40,000 का एक बजट लैपटॉप जो हर स्टूडेंट, कोडर या फिर क्रिएटर अफोर्ड कर सकता है। आज का सवाल सिंपल है, क्या 40,000 का एक लैपटॉप मैकबुक एयर M4 को बीट कर सकता है? वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ऐसे लैपटॉप्स की सजेशन भी देने वाला हूं जो 40,000 के अंदर काफी अच्छा ऑप्शन है एंड इवन हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। उसके ऊपर मैकबुक एयर M4 के कंपैरिजन में उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। ये मैकबुक एयर M4 की स्पेक्स है। नो डाउट जो 15.3 इंच की रेटिना डिस्प्ले है, इसके सामने कोई डिस्प्ले नहीं टिकने वाला। 40,000 के अंदर जितने भी लैपटॉप्स आने वाले हैं, मैकबुक एयर M4 के डिस्प्ले के सामने तो नहीं टिकेगा। बिल्ड क्वालिटी इसका एब्सोल्युटली प्रीमियम है। ऊपर से मैक की इकोसिस्टम है, मतलब एप्पल की इकोसिस्टम है। परफॉर्मेंस तो इनसेन है, डेली यूज के लिए मोर देन एनफ है। इवन तुम इसमें वीडियो एडिटिंग एंड 3D डिजाइनिंग का काम भी इजीली कर सकते हो। ऑब्वियसली मैकबुक एयर काफी हीट होता है अगर तुम उस पर बहुत ज्यादा हेवी लोड असाइन करते हो तो, क्योंकि उसमें कोई डेडिकेटेड फैंस नहीं है। बट ये सब कुछ जो तुम्हें मिल रहा है, इसके लिए लगभग 1 लाख देना पड़ता है। तो 40,000 में क्या कोई बेटर अल्टरनेटिव हो सकती है? लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देगा या फिर थोड़ा कम देगा बट काम निकाल देगा, ऐसा अल्टरनेटिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो चलो देखते हैं कुछ ऐसे लैपटॉप्स जो M4 को लगभग कुछ मामलों में बीट कर ही देगा। इवन 40,000 में अगर तुम इन लैपटॉप्स को परचेस करते हो तो तुम रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo V15 G4। काफी अच्छा इसका स्पेक्स है। इसके अंदर तुम्हें i5 CPU मिल जाती है। 1235U 12th जनरेशन की CPU है, बट U सफिक्स लगा हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा बैटरी बैकअप देगा। परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होगा जो H या फिर HQ सीरीज में देखने को मिलता है, बट फास्ट CPU है नो डाउट। 15.6 इंच का तुम्हें इसमें डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले है ऑब्वियसली, एंड इसके अंदर तुम्हें 16 GB की रैम मिल जाती है। उसके ऊपर से 512 GB का SSD भी मिल जाती है। इसका भी वेट लगभग 1.7 kg के अराउंड ही है, तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है। इसके अंदर कोई डेडिकेटेड GPU तो ऑब्वियसली नहीं है, CPU की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही है। 40,000 के अंदर तुम्हें डेडिकेटेड GPU तो नहीं मिलने वाला। प्राइस इसका लगभग पड़ने वाली है 40 to 42,000 डिपेंडिंग अपॉन की सेल्स चल रही है या फिर नहीं। इन सब का लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद HP 15, इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 42,000 के लगभग इसका प्राइस तुम्हें पड़ने वाली है। इसके अंदर तुम्हें Ryzen 5 7520U CPU मिल जाती है, ऊपर से मिलती है 16 GB की रैम एंड 512 GB की SSD। 15.6 इंच का डिस्प्ले है, बट इसका वेट आगे जो मैंने ऑप्शंस बताया उससे काफी कम है, 1.56 kg। तो अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाती है, डिसेंट बिल्ड मिल जाता है, देखने में भी काफी खूबसूरत है। ऊपर से HP का ब्रांड वैल्यू भी मिल जाता है, तो इस ऑप्शन को तुम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें HP का ही लैपटॉप लेना है तो। अदरवाइज आगे जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार कंसीडर करना। अगला जो ऑप्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये Asus का VivoBook Go 15। इसके अंदर भी तुम्हें सेम CPU मिल जाती है, 7520U Ryzen 5 की, 16 GB की रैम है, 512 GB का SSD है। 15.6 इंच का लैपटॉप है, बट इसका वेट थोड़ा ज्यादा है HP से, 1.63 kg इसका लगभग वेट है, बट देखने में काफी खूबसूरत लगता है भाई, और काफी प्रीमियम भी फील होता है, और सभी में फुल HD डिस्प्ले है, तो इसीलिए इस चीज को मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा। अगला जो लैपटॉप है इसको भी तुम कंसीडर कर सकते हो, काफी अच्छा स्पेक्स ये ऑफर करता है। Infinix का IronBook Y3 Max। इसके अंदर तुम्हें i5 CPU मिल जाती है 12th जनरेशन की, 1235U 16 GB की रैम है एंड 512 GB का SSD है। सभी में सेम चीजें हैं लगभग। इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 1.78 kg का इसका वेट है, और थोड़ा बहुत इसका प्राइस भी डिसेंट सा है, 39,000 के अराउंड में प्राइस इसका पड़ेगा। सभी का लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। और परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली i5 CPU है तो काफी अच्छा मिल जाएगा। डेफिनेटली मैकबुक M4 को शायद बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डेडिकेटेड GPU भी है जो इनमें से किसी भी लैपटॉप में नहीं है। बट एक स्टूडेंट जिसके पास अभी ज्यादा पैसा नहीं है, उसको एक लैपटॉप चाहिए, कोडिंग सीखनी है या फिर थोड़ा बहुत क्रिएटिव काम सीखना है, तो उसके लिए डेफिनेटली 40,000 के ये जो ऑप्शंस मैंने तुम्हें बताए, ये काफी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। साथ ही तुम्हें इसमें विंडोज की सपोर्ट मिलती है, मतलब इसमें सब कुछ चलेगा, कोई भी एप्लीकेशन लिमिटेशन इसमें नहीं होगा। जिनको कोडिंग वगैरह सीखनी है उनके लिए विंडोज मशीन वरदान होती है। साथ ही विंडोज मशीन में तुम डिफरेंट जुगाड़ अप्लाई कर सकते हो, बट मैक में ये चीज काफी मुश्किल हो जाती है। अब जुगाड़ से मेरा मतलब शायद तुम समझ गए। अब हाँ, तुम डेफिनेटली 40,000 दे के ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम्हें 1 लाख की मशीन के जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, बट हाँ, वीडियो एडिटिंग बेसिक लेवल पे इजीली पॉसिबल है, रेंडरिंग भी कई हद तक पॉसिबल है, टाइम लगेगा बट रेंडरिंग हो जाएगा। बट हाँ, कुछ रेंडरिंग नहीं होगा जिसमें जीपीयू की एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, वो रेंडरिंग उतना नहीं होगा।
कुछ रेंडरिंग ऐसी होती है जहां पर जीपीयू मस्ट होता है, तो वहां पर काम नहीं करेगा। बट फोटोशॉप वगैरह तुम इसमें आराम से चला लोगे, चाहे कैसा भी फोटोशॉप हो इजीली चला लोगे तुम, कितने भी बड़े पीएचडी फाइल्स क्यों ना हो इजीली चला लोगे। बाय द वे जो ये इन्फिनिक्स का लैपटॉप है ये 40,000 के अंदर मेटल बॉडी ऑफर कर रहा है और देखने में भी काफी प्यारा लग रहा है भाई। 40,000 रुपीज के हिसाब से काफी प्रीमियम है ये। अगर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा रिलायबल होगा, कौन सा लैपटॉप ज्यादा दिन के लिए चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग कौन होगा, तो ऑब्वियसली मैकबुक एयर M4, क्योंकि विंडोज लैपटॉप की परफॉर्मेंस टाइम के साथ डिग्रेड करती है, जो मैकबुक में उतना नहीं होता। ऊपर से बैटरी बैकअप भी विंडोज लैपटॉप में तुम्हें मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स से 7 आवर्स तक मिल सकती है। बट जो मैकबुक एयर M4 है वो लगभग 18 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रॉमिस करता है, तो उसके साथ तो विंडोज लैपटॉप का कोई सीन ही नहीं बनता। डिस्प्ले एंड बिल्ड क्वालिटी में भी ऑब्वियसली मैकबुक एयर M4 ही जीतेगा, क्योंकि जो उसका बॉडी है वो फुल्ली मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है। वहीं पर ये जो 40,000 का लैपटॉप है इसमें मोस्टली तुम्हें प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगा। और ये जो 40,000 वाले लैपटॉप्स हैं इनमें मोस्टली तुम्हें TN पैनल मिलेगा, जिसका व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं होता, बट अगर सामने से देखोगे तो काफी अच्छा ही लगेगा। और 1080p डिस्प्ले है, नो डाउट। इवन तुम इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। CS2, GTA 5 जैसे गेम्स तो बड़े ही आसानी से 30 FPS से ऊपर का ही फ्रेम रेट निकाल के दे देगा। फ्यूचर प्रूफिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपए जब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली मैकबुक एयर M4 ही तुम्हें ज्यादा वैल्यू देगा। और इसके ऊपर से एप्पल की परफॉर्मेंस उतना डिग्रेड नहीं करता समय के साथ, जो विंडोज लैपटॉप में काफी ज्यादा होती है। ऊपर से एप्पल की इकोसिस्टम भी है जो काफी बड़ा बेनिफिट देता है अगर सारे डिवाइसेस तुम एप्पल की यूज कर रहे हो तो। मैकबुक एयर M4 एक लग्जरी पैकेज है, बट हर कोई लग्जरी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। जिनको सिर्फ काम करना है, लग्जरी की जरूरत नहीं है और उनका बेसिक काम निकल जाए तो ही बहुत है, तो 40,000 का लैपटॉप यहाँ पर मोर देन इनफ है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं कि मैकबुक एयर M4 को पूरी तरीके से 40,000 के लैपटॉप से बीट करना अनरियलिस्टिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, ऑप्शंस है, कुछ हद तक तो पॉसिबल है। सभी लैपटॉप्स का लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब तुम मुझे कमेंट करो, तुम लैपटॉप के साथ जाओगे या फिर मैकबुक के साथ जाओगे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।